जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय सत्संग रसिकों, एकादशी अर्थात 11 का हमारे वैदिक सनातन धर्म में अत्यंत महत्व है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। यह हम सभी जानते ही है, इसलिए वीडियो को अधिक न लंबा करते हुए इस वीडियो में हम ब्रह्मांड पुराण में वर्णित षटतिला एकादशी के नाम से जाने जाता है उस व्रत की कथा, विधि तथा महिमा श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय सत्संगियों, दालभ्य ऋषि बोले, मृत्युलोक में जन्म पाकर जो प्राणी ब्रह्महत्या आदि पाप करते हैं, उपद्रव्य परद्रव्य का हरण करते हैं और दूसरों को पीड़ा देते हैं, फिर भी वे नरक में क्यों नहीं गिरते? अल्प प्रयास से और सहज रूप से पापों का शमन करने वाला ऐसा कौन सा व्रत है? हे ब्राह्मण, मुझे बताइए। पुलत्स ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इसका उत्तर गुह्य और दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने भी जिसे किसी को नहीं बताया, वही व्रत है द्विजोतम। आपके पूछने पर मैं आपको बताता हूं। पौष मास में जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन स्नान कर पवित्र और जितेंद्रिय होकर काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ और चुगली का त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करें। चरण प्रक्षालन कर गोमैया ने गोबर को एकत्रित करें, उनमें तिल और कपास मिलाकर पिंड तैयार करें। फिर पौष कृष्ण पक्ष में जब पूर्वाषाढ़ा या मूल नक्षत्र हो, तब स्वस्थ रहते हुए 108 बार उस पिंड से होम करें और एकादशी व्रत का संकल्प ले। उसका पुण्यमय विधान सुनिए। स्नान कर शुद्ध अवस्था में एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन और पूजा कर उपवास रखे, रात्रि में जागरण करे और होम करे। अगले दिन भी भगवान हरि की पूजा करे, उन्हें चंदन, अगरू, कपूर आदि अर्पित करे, तिल और चावल का नैवेद्य अर्पण करे और भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हुए बार बार उनकी स्तुति करे। फिर कुष्मांड, नारियल, बिजोरा और यदि कुछ न मिले तो उत्तम सुपारी को विधि पूर्वक भगवान कृष्ण को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद उत्तम ब्राह्मण की पूजा कर उन्हें जल से भरा कलश, छत्र और पादुका का दान करें। दान देते समय कहे, श्री कृष्ण प्रसन्न हो। हे द्विजोतम, यथाशक्ति काली गाय और तिल से भरे पात्र का दान करें। हे मुने, स्नान और प्राशन के लिए श्वेत तिल श्रेष्ठ है और दान के लिए कृष्ण तिल श्रेष्ठ है। जो मनुष्य तिल का दान करता है, वह बोए गए तिलों की संख्या के बराबर हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करे, शरीर पर तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिले जल का पान करे, तिल का प्राशन करे और तिल से स्नान करे। ये 6 प्रकार के तिल कर्म पापों का नाश करते हैं। इसी कारण पौष कृष्ण एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। नारद जी बोले, हे महाबाहो, हे विश्वभावन, हे श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपा करके षटतिला एकादशी करने से प्राप्त होने वाले फल को उपाख्यान सहित मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, पूर्व में एक मेरे द्वारा देखी गई एक घटना मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर व्रतचर्या और देव पूजा में रत एक ब्राह्मणी रहती थी। वह प्रत्येक मास मेरे लिए उपवास करती और सदा मेरी भक्ति और पूजा में तत्पर रहती थी। वह गरीबों, ब्राह्मणों
और कुमारियों को दान देती और आश्रय प्रदान करती थी। वह ब्राह्मणी कठोर व्रतों द्वारा अपने शरीर को अत्यंत कष्ट देती थी, किंतु उसने कभी ब्राह्मणों और देवताओं को अन्नदान से संतुष्ट नहीं किया। हे द्विजश्रेष्ठ, बहुत समय बाद मैंने विचार किया, इस ब्राह्मणी ने कठोर व्रतों से अपने शरीर को शुद्ध किया है और देह कष्ट के कारण वैकुंठ की अधिकारी भी बनी है, परंतु अन्नदान न करने के कारण इसे पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। क्या अतः मैं कापालिक का रूप धारण कर भिक्षा हेतु उसके सामने पात्र लेकर आया। ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा, हे सुंदरी, मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई और तांबे के पात्र में मिट्टी का पिंड डाल दिया। वह पिंड लेकर मैं स्वर्ग लौट गया। काफी समय बाद वह तपस्विनी और महाव्रत ब्राह्मणी व्रत के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के दान के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक सुंदर भवन मिला, परंतु उसमें न धान था न धन। जब वह उस भवन में गई और भीतर कुछ भी नहीं देखा तो वह बाहर आकर क्रोधित होकर मेरे पास आई और बोली, हे देवदेवश, मैंने अनेक व्रत, कठोर तप और उपवास करके आपकी आराधना की है, फिर भी मेरे स्वर्गीय घर में कुछ भी नहीं है। तब मैं बोला, हे सुंदरी, तुम अपने घर लौट जाओ। वहां तुम्हें देखने के लिए अलौकिक रूप वाली देवांगनाएं आएगी। जब तक वे तुम्हें शततिला एकादशी का व्रत न बताए तब तक द्वार मत खोलना। हे नारद, वह ब्राह्मणी घर लौट गई। देवांगनाएं आई और बोली, हे सुभाषने, द्वार खोलो, हम तुम्हें देखने आई है। ब्राह्मणी बोली, हे देवेशी, यदि सचमुच मुझे देखने आई हो तो पहले मुझे शततिला एकादशी का व्रत बताओ, तभी मैं द्वार खोलूंगी, अन्यथा नहीं। यह सुनकर कोई भी देवांगना व्रत बताने को तैयार नहीं हुई, परंतु एक देवांगना तैयार हुई क्योंकि उसने उस मनुष्य स्त्री को देखा था। द्वार खुलने पर देवांगनाओं ने देखा कि वह न देवांगना थी, न गंधर्वी, न आसुरी और न नागकन्या थी, बल्कि मृत्युलोक की सामान्य स्त्री के समान थी। देवियों के उपदेश से उस ब्राह्मणी ने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शततिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके घर में धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, रजत आदि की अपार समृद्धि हुई और वह स्वयं भी रूप, गुण और प्रभाव से युक्त सुंदर स्त्री बनी। जो मनुष्य अत्यधिक तृष्णा और धनलोभ का त्याग कर शततिला एकादशी का व्रत करता है, उपवास रखता है और यथाशक्ति तिल तथा वस्त्र का दान करता है, वह जन्म जन्मांतर में आरोग्य प्राप्त करता है। उसे कभी दुख, दारिद्र्य या दुर्भाग्य नहीं सताता। हे नारद, जो मनुष्य विधिपूर्वक तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसे कोई अनर्थ नहीं होता और अत्यधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। उस दिन विधि सहित किया गया तिल का दान समस्त पापों का नाश करता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में वर्णित शततिला एकादशी का महात्म्य हम लोगों ने साथ मिलकर सुना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे।